गांव में मंगलू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। बेचारा जैसे तैसे लोगों के कपड़े धोकर अपना और अपनी बीवी मालती का पेट भरता था। उसकी शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। मंगलू की बीवी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी कोई अपनी संतान हो जाए, पर ये तो उसका एक सपना ही रह गया। बेचारी मालती पूरा दिन दूसरों के बच्चों को खिलाकर अपना मन बहलाती। अपनी पत्नी मालती को ऐसे देख मंगलू को बड़ा ही दुख होता था, पर वो बेचारा कर भी तो जब मंगलू और मालती नदी किनारे बैठे कपड़े धो रहे थे, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये किसके बच्चे के रोने की आवाज है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर आखिर आ कहाँ से रही है? वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी में दूर से टोकरी बहती हुई आती दिखती है। बच्चे की आवाज उसी टोकरी में से आ रही होती है। अजी, वो देखो, मुझे लग रहा है कि ये आवाज उस टोकरी से आ रही है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। मालती और मंगलू जल्दी से उस टोकरी को रोकते हैं। सच में उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा होता है जो शायद भूख की वजह से बुरी तरह से रो रहा होता है। हे भगवान, ये तो सच में किसी का बच्चा है, पर इसको ऐसे टोकरी में किसने डालकर यहाँ छोड़ दिया? भगवान जिसको औलाद देता है उसे कदर नहीं होती, और जिसे कदर है उसे भगवान औलाद नहीं देता। मालती उस रोते हुए बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, समझ नहीं आता कि कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है। अब इस बच्ची का कोई तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसे रख लें? नहीं मालती, ये तो गलत होगा ना। जाने किसका बच्चा है, हम इसे कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने इस बच्चे को कोई चुराया तो है नहीं, हमने तो बल्कि इसकी जान बचाई है। इस बच्चे पर अब बस हमारा ही हक है। मालती मंगलू की एक बात नहीं सुनती और उस बच्ची को घर ले आती है। वो उसे पूरा दिन खिलाती रहती है और उसे खूब प्यार करती है। मालती उस बच्ची का नाम छाया रखती है और छाया के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। एक तो पहले ही हमारे लिए खाने को नहीं है, और अब ऊपर से हम छाया को कैसे पालेंगे? मैं भूखी रह लूंगी, पर छाया को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब मालती छाया को आंगन में नहला रही होती है, तो उसे छाया के गले में एक लॉकेट मिलता है। ये तो बड़ा ही महंगा लग रहा है, लगता है ये बच्ची किसी अमीर घर की होगी। पर मुझे क्या, अब तो ये हमारी बच्ची है ना। मालती छाया को नहला ही रही होती है कि तभी वहाँ पड़ोस की कमला आ जाती है और वो मालती को एक बच्ची को नहलाते देख बड़ी हैरान होती है। अरे मालती, ये बच्ची किसकी है? किसका बच्चा चुरा लाई तुम? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरी बच्ची है। वो मतलब ये मेरी दूर की बहन की बच्ची है। उस बेचारी का किसी हादसे में देहांत हो गया, इसलिए उसके परिवार ने इस बच्ची की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। अरे वाह, ये तो तेरे मन की हो गई। तू तो हमेशा से एक बच्ची चाहती थी, और देख भगवान ने तेरी सुन भी ली। पर तुम गरीब लोग इस बच्ची का ध्यान कैसे रखोगे? इसे पालोगे कैसे? अरे हम दिन रात काम करेंगे और इसे रानी की तरह रखेंगे, बस। फिर क्या, मंगलू और मालती दिन रात लोगों के कपड़े धोते और छाया की हर जरूरत पूरी करते। वो खुद फटे कपड़े पहनते, पर छाया को हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते। खुद भूखे रहते, पर छाया को हर चीज खिलाते। धीरे धीरे करके छाया 5 साल की हो जाती है और अब मालती को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगती है। अजी, अब हमारी छाया स्कूल जाने लायक हो गई है। हाँ, पर स्कूल भेजने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप ऐसे मत बोलो। आपने जो मेरी दवाई के पैसे रखे हुए वो निकाल लो, पर छाया को स्कूल में डाल दो। कैसी बात कर रही हो तुम मालती? तुम्हारे शरीर में इतना दर्द रहता है, तुम बिना दवाई के कैसे रह पाओगी? हैं? उन पैसों के बारे में तो सोचना भी मत। मैं कुछ और सोचता हूँ। अब मालती को दिन रात छाया की पढ़ाई की चिंता सताने लगती है। मालती अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और छाया को स्कूल में डलवाई देती है। देख छाया, आज तेरा स्कूल में पहला दिन है, तू अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ शैतानी नहीं। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मालती अपने इलाज के पैसे छाया की पढ़ाई में लगा देती है और खुद तकलीफ सहती है। मंगलू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मालती को तो छाया के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन जब मालती बाहर आंगन में बैठी होती है, तभी वहाँ छाया स्कूल से रोती हुई आती है। मालती उसे देख डर जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? छाया बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, आज मैं स्कूल में गिर गई और मेरे कपड़े फट गए। देखो, मेरे जूते भी फट गए माँ। अब मैं क्या पहनूंगी? अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी? अरे पागल, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं हूँ ना, एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले और ये कपड़े मुझे दे दे, मैं अभी इसे सिल देती हूँ। छाया कपड़े बदल कर फटे कपड़े मालती को दे देती है। मालती सुई धागा लेकर उस कपड़े को सिलने बैठ जाती है। कपड़े तो वो जैसे तैसे ठीक कर देती है, पर जूते कुछ ज्यादा ही फट चुके होते हैं, जो ठीक भी नहीं हो रहे होते। मालती रात को मंगलू से पैसे मांगने लगती है। आज छाया के जूते फट गए हैं, तो मुझे उसके लिए नए जूते लाने हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे मालती, घर में खाने को तो है नहीं और तुम पैसे मांग रही हो। मैं तो बोल रहा हूँ उसे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि मैं आगे इसकी फीस नहीं भर पाऊंगा। नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं खुद काम कर लूंगी, पर मैं अपनी छाया को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। देखो मालती, हमें अपने घर के हालात भी देखने हैं। मैंने जब बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। कल से छाया स्कूल नहीं जाएगी, बस। मंगलू की ये बात सुनकर तो मालती को बहुत टेंशन हो जाती है। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। वो किसी भी हाल में छाया को पढ़ाना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अगले ही दिन मालती मंगलू के धोबी घाट जाने के बाद मालती छाया को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल पड़ती है। गांव में उसे कहीं काम नहीं मिलता, इसलिए मालती को गांव से बाहर जाना पड़ता है। मालती को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है, जिसके गेट पर एक औरत खड़ी होती है। वो औरत बड़ी ही खड़ूस, लालची और बदतमीज होती है। मालती उसके पास जाती है। मेम साहब, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेम साहब, मैं कुछ भी काम करूँगी, आप बोलो तो। मेरी छोटी बच्ची का सवाल है, अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। उसके बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी छाया को पढ़ाना चाहती हूँ। ये अच्छा मौका है किसी से कम पैसों में काम करवाने का, इसे रख ही लेती हूँ। वो औरत मालती को काम पर रख लेती है, पर उससे इतने कम पैसों में खूब काम करवाती है। मालती तो काम मिलने पर ही खुश हो जाती है और मन लगाकर उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। वो औरत मालती को जो पैसे देती है, मालती उन पैसों से सबसे पहले छाया के स्कूल के जूते लेकर आती है। ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो जाते हैं। छाया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। सालों बीत जाते हैं और अब छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसके डॉक्टर बनने पर सबसे ज्यादा खुशी मालती को होती है। वो तो पूरे गांव में खुशी से नाचने लगती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है। मेरा सपना आखिर पूरा हो ही गया, मेरी छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, डॉक्टर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मालती। तुमने जो छाया के लिए किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कल मैं मेम साहब को जाकर मना कर दूंगी। वैसे भी मुझे पता है मैं कैसे उस घर में मेम साहब का काम कर रही हूँ। उनके जैसा लालची और कंजूस इंसान मैंने नहीं देखा। क्यों ना मैं भी आपके साथ उनके घर चलूं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले ही दिन मालती एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी मेम साहब के घर जाती है और छाया भी मालती के साथ जाती है। मेम साहब मेम साहब देखो, मेरी छाया डॉक्टर बन गई। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मुबारक हो छाया। मेम साहब जैसे ही छाया की तरफ देखती है तो उसकी नजर छाया के गले में पड़े हुए लॉकेट पर जाती है। लॉकेट देखते ही मेम साहब के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप चुप क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मेम साहब, ये लो मिठाई, और अब मैं चलती हूँ। हाँ, और अब कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। मेरी बेटी ने बहुत बड़ा घर लिया है शहर में और अब हम उसी में रहेंगे और अब मैं काम नहीं किया करूंगी। ये तो वही है जिसे मैंने सालों पहले पानी में बहा दिया था। मेरी बेटी ये तो डॉक्टर बन गई और खूब कमाती होगी, इसे तो रोकना पड़ेगा। मालती और छाया वापस जाने ही लगते हैं कि तभी मेम साहब उनको रोक कर बोलती है, रुको छाया, मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो। ये आप क्या बोल रहे हो? ये लॉकेट, तुम मेरी ही बेटी हो। माँ, ये सब क्या है? ये आंटी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटी। तुम लड़की थी इसलिए मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती थी और तुम्हें एक टोकरी में डालकर बहा दिया। तो आज आपका प्यार कैसे जाग गया? क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई इसलिए? माफ करना, पर मेरी माँ ये है जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आपने मेरे साथ जो किया वो माफी के काबिल ही नहीं है। बेटी चलो माँ, चलो यहाँ से। मेम साहब को अपनी बेटी मिलकर भी कभी नहीं मिलती और उसे जिंदगी भर उसे खोने का एहसास होता है। जिस बच्चे को वो लड़की समझकर बहा देती है, वही लड़की डॉक्टर बनकर उसे एहसास करा देती है कि बेटी किसी से कम नहीं। छाया अपने माँ बाप के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताने लगती है और कभी अपनी असली माँ का नाम भी नहीं लेती।